मस्जिद से 12-18 लोग कोई नहीं गया था, खाली हम लोग 2 भाई गए थे वहाँ पे। 12-18 लोग गए होते तो हम लोग को थोड़ी ना हम तो बोल रही धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से ही तो पूरा नाश हो रहा है। भाईचारा बन रहा है तो उनको वो भिड़ा रहे, उनको वो भिड़ा रहे। मतलब कि छोटे लोग बेचारे समझदार नहीं है, बड़े लोग कुछ न कुछ भिड़ा के अपना जो है कि काम निकाले। अब इसको ये एंगल दिया जा रहा है कि मस्जिद से लड़के गए। सर मस्जिद के अंदर कोई गुंडा पलता है, कह रहे हैं मस्जिदों से जा रहे हैं। नहीं, मस्जिद से कोई नहीं गया, ये बिल्कुल अफवाह है, गलत बात है। जब लफड़ा हुआ तो बच्चे से हुआ 10 मिनट के अंदर में, तब तक से कहाँ से मस्जिद में से आ गए, कहाँ से मंदिर से आ गए, ये बच्चे कहाँ से आ गए तुरंत। लफड़ा तो भाई भाई का हुआ। ये सब जो 15 जी देखिए, हम हिंदू हैं लेकिन हम विपक्ष की बातें नहीं बोली। ये 15 लोग जाते तो 3 लोग घायल होके नहीं आते। और एक बच्चे का जो हाथ का नस होता है फूलों से, बोले तो वो डॉक्टर ने बोला हाथ का कोई गारंटी नहीं है। चाकू चलाते तो 2 चलाते, 1 चलाते, 5 चलाते, 15 चाकू नहीं चलाते, 9 मतलब 15 चलाते तो उनकी बोटी हो जाती मस्त। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित आप सभी के सामने हाजिर हूँ। 5 तारीख को शहर में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद चर्चाएं 2 प्रकार से बहुत हुई। उन दोनों ही चर्चाओं में हकीकत पर कई बार नजरें जाती नहीं और कभी कभार शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि अमन और शांति को चीरती हुई निकल जाती है। आइए हम चर्चा करते हैं उस वाकनपाड़ा की उस रात की घटना पर, जहां पर एक चर्चा हुई कि एक घर पर चाकू से हल्ला हो। कई लोगों ने अलग अलग प्रकार की खबरें चली, लेकिन पीड़ित हमारे साथ उपस्थित हैं। आखिर उस रात हुआ क्या? उस घर में चाकू वाला जो हमला था, उस शब्द के पीछे की हकीकत क्या थी? किसने किसको चाकू मारा? किस पर मुकदमा हो चुका है और अभी कौन पीड़ित है? इन सभी बातों पर उस रात में जो युवक उपस्थित था, उस युवक से बात करते हैं जिसके हाथ में आपको जख्म दिखाई दे रहा होगा। उस रात में चाकू वाला जब हल्ला हुआ उस समय ये युवक वहां पर उपस्थित। सच क्या है जानते हैं? बेटा क्या नाम है? अरमान। अरमान, क्या कहेंगे उस रात में? कौन सी रात थी? कैसे वहां पर पहुंचे? क्या कुछ हुआ? क्या मेरे को पहले कुछ बोला नहीं। पहले 2 फाइट मारे तो उसकी मम्मी थी और 2 चम्मच मारे तो उसकी मम्मी पूछती क्यों मार रहा है। तो मैं भी यही पूछा कि मैं क्यों मार रहा है। तो फिर उसकी मम्मी मेरे को घर पे भेज दी। चल अंदर लेके चली गई। तो उसने जब तक मेरे भाई लोग आए तो उसके घर के ही पास था मैं, तो उसका मेरे भाई आया, उसको पूछा कि क्या हुआ। तुम लोग ने इसको मारो। तो हम लोग बोल रहे कि हम लोग 18-12 जन गए थे। हम लोग 18-12 जन नहीं गए थे, हम लोग 2 जन वहाँ पहले से थे और मेरे 2 ही भाई वहाँ पे, 4 ही जन थे वहाँ पे। पर आप लोग यहाँ से 12-15 लोग गए थे ऐसा कहा जाए? हम लोग सिर्फ 2 जन वहाँ पहले से थे, 2 मेरे भाई बाद में आए थे। 4 ही लोग थे? 4 ही लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर वही घर के पास में उसके था मेरा भाई, वो घर के अंदर था। वो दोनों मैं उसके घर के सामने था, तो मेरा भाई उसके घर में जाके पूछा क्या हुआ। पूछने जैसे गया वैसे वहाँ से सब एक दूसरे घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर एक दूसरे लोग चिल्लाए। तो मैं जब ऐसे जाके देखा तो मेरे भाई को यहाँ लगा चाकू। हाँ, चाकू लगा। उसको लगा? उसका नाम क्या? सदा। जब चिल्लाए उसके घर में तो मैं जाके देखा तो मेरे भाई को यहाँ लगा था। और फिर उसके बाद मैं अपने वाले भाई को पकड़ा। फिर अब मेरा बड़ा वाला भाई को मेरे से जो बड़ा था उसको देखा, उसको भी यहाँ लगा था, वो भी उधर ही बैठ गया था चुपचाप। तो फिर उसके बाद में वो गली में जो मेरे भाई के दोस्त लोग थे ना, उन लोग ने फिर उन लोग ने गए मेरे भाई लोग को उठा के हॉस्पिटल। तो उन लोग को लग रहा है कि हम लोग 12-18 लोग गए थे। हम लोग 12-18 लोग में वही गली के जो मेरे भाई के दोस्त लोग थे ना, तुम लोग मस्जिद से 12-18 लोग चले गए थे ऐसा आरोप है? नहीं, मस्जिद से 12-18 लोग कोई नहीं गया था, खाली हम लोग 2 भाई गए थे वहाँ पे। 12-18 लोग गए होते तो हम लोग को थोड़ी ना लगता। उन लोग 2 ही भाई थे ना घर में। हम लोग 12-18 तो मार पिटाई के मंशे से नहीं गए? मान मिटाई के 2 भाई गए थे हम लोग। वही मेरे 2 भाई गए थे कि इसको खाली फोकट क्यों मारा, वो पूछने गए थे। कितनी चोटें आई आपको? मेरे को ये हाथ पे लगा है छुरी। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से घटना हुई है, उस रात की घटना में आरोप ये लग रहा है कि मस्जिदों से करीबन 12-15 लोग जाते हैं, एक घर पे चाकू से हमला करते, उसके बाद उन पर हकीकत क्या है आप? सर देखिए, लफड़े झगड़े होते रहते, सब सारी चीजें। उस दिन शोभा यात्रा निकली थी, हम सब रोड पे खड़े होकर देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एकदम आराम से सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर देख रहे थे। अब इसको ये एंगल दिया जा रहा है कि मस्जिद से लड़के गए। सर मस्जिद के अंदर कोई गुंडा पलता है? इसको एंगल, इस झगड़े लफड़े को ये सब हिंदू मुसलमान लेके जाने की जरूरत नहीं। मस्जिद के अंदर इबादत होती है। अमन और शांति के माहौल को मस्जिद से जोड़ दिया है। बिल्कुल सर, अमन और शांति का माहौल यहाँ पे हमेशा था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वागनपाड़ा के अंदर हिंदू और मुसलमान पहली बार, फर्स्ट टाइम, लाइफ में फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पे सर 18 साल से हूँ। 18 साल में पहली बार मैंने देखा है कि ये लोग किसी झगड़े को, किसी लफड़े को हिंदू और मुसलमान, मतलब मस्जिद के अंदर गुंडा नहीं पाला जाता है सर। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। सर ऐसा है, वो माजूदी पे था नहीं, 10:30 बजे मैंने वाकनपाड़ा
मेरे को मालूम पड़ा कि मामा के बच्चे को तीनों को चाकू से वार हुआ। उसके बाद हम लोग पता करने लगे कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, तो मालूम पड़ा कि मतलब वहाँ के जितने बच्चे थे इधर उधर अपने अफरा तफरी में मतलब परेशान थे, और जिसके बच्चे को जो लगा था वो उठा के हॉस्पिटल लेके गए। तो वो हॉस्पिटल गए, कितना लगा है? उनको तो बोले तो 2 बच्चे तो एकदम बोले तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनका किडनी में, उनका अतड़ी में अतड़ी सब फट गया है, और एक बच्चे का जो हाथ का नस होता है बोले तो वो डॉक्टर ने बोला हाथ का कोई गारंटी नहीं है। क्या कारण था ये झगड़े की? कारण कुछ नहीं था सर, अभी कैसा है बच्चे का कैसा, वो जो लड़की का मैटर उन्हें उठा रहे हैं, लड़की का कुछ ऐसा था नहीं, ना ही बच्चे का था, बच्चा भी छोटा है, लड़की भी छोटी है, एक स्कूल में पढ़ते थे। इन लोग का कैसा है, जैसे आप हो मैं हो, एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई चीज़ अगर मुझसे अगर भूल हो रहा है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस यही था बात जिसको लेकर, बाकी कुछ था नहीं। मसला यहाँ तक पहुँच गया। माँ है जहाँ बच्ची की माँ है और लड़के की माँ है जिसको आरोपी बनाया गया है, उन पर भी चोटें आई हैं उनको। हाँ, तो वो एक सब थी, बोली कि हमारे बच्चों को हम छुड़ाने में हमारे बच्चे से। अच्छा, पीआई साहब और यहाँ कलार की जो पुलिस गई है, तो वो उसके सामने सब बड़े बड़े अधिकारी के सामने वो बयान दिए कि हमारे बच्चे से लगा हम छुड़ाने। मैं यहाँ के बच्चों से बात करता हूँ कि अमन और शांति पर उनका क्या कुछ कहना है। बेटा आपका नाम क्या है? आतिफ। आतिफ, क्या कहेंगे अमन और शांति को? क्या कितना हो? हम यहाँ एकदम शांति का माहौल है, कभी ऐसा झगड़ा हुआ नहीं कभी। अगर मार पिटाई के लिए आपको कहा जाए तो आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ कहेंगे अमन और शांति पर? क्या अब अमन और शांति में क्या था, जैसा कि आप हालात देख रहे हैं यहाँ का, तो 3 भाइयों को चाकू मार दिए बिना फालतू में गलती में, जैसा कि यहाँ मार का तो रोज डेली का हो रहा है, बिना गलती के किसी को भी मार देंगे। क्या कहेंगी जिस तरीके का माहौल हुआ उस पर, और क्या मांग? मेरा मांग है कि दोनों ओर का जो भी देखा जा रहा है, कहाँ बच्चे को लगा है, कहाँ उसकी माँ को लगा है, देख के फैसला किया जाए। अब पहली बात तो ये है कि बच्चा मेरा तीनों घायल हुआ। यहाँ से जब 15 लोग गए तो सिर्फ तीनों को क्यों मारा? और वहाँ सिर्फ मौजूद सब लोग बोले 4 ही जन थे, जो 4 ही जन थे, तो यहाँ मेरे बच्चे को 15 लोग थे, फिर भी मेरे बच्चे क्यों मारे गए? आप उस पे आप बताओ। कह रहे हैं मस्जिदों से जा रहे हैं। नहीं, मस्जिद से कोई नहीं गया, ये बिल्कुल अफवाह है, गलत बात है। जब घुसे है वैसे ही वार करे, और उधर के दोस्त लोग उसके सादात के थे, उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो कहाँ से जाएंगे मस्जिद से? तो मस्जिद जो शब्द का प्रयोग है वो नहीं है सब। मस्जिद और मंदिर का जो अफवाह उड़ा रहे हैं, ये गलत सब झगड़ा लफड़ा करने के लिए वो है, बाकी मस्जिद और मंदिर का कोई यहाँ मसला नहीं है। हम मच विपक्ष की बातें नहीं कर रही हूँ। क्या नाम? हम भी इसे मुन्नी बोल रहे हैं, और मैं रहती हूँ मतलब इन लोग के बीच में। हम लोग हिंदू हैं, फिर भी सारे मुसलमान हैं हमारे गली में, लेकिन हम परिवार पता ही नहीं चला कि हम मुस्लिम के बीच में है। इतना भाईचारा हम लोग में है। जब लफड़ा हुआ तो बच्चे से हुआ 10 मिनट के अंदर में, तब तक से कहाँ से मस्जिद में से आ गए, कहाँ से मंदिर से आ गए, ये बच्चे कहाँ से आ गए तुरंत। लफड़ा तो भाई भाई का हुआ। ये सब जो 15 जी देखिए, हम हिंदू हैं लेकिन हम विपक्ष की बातें नहीं बोलेंगे। ये 15 लोग जाते तो 3 लोग घायल होके नहीं आते, 15 लोग में से 10 तो मारते ना। चाकू चलाते तो 2 चलाते, 1 चलाते, 5 चलाते, 15 चाकू नहीं चलाते, 9 मतलब 15 चलाते तो उनकी बोटी बोटी हो जाती मस्त। ये तो मतलब सीधी बात है, लेकिन ये अफवाहें नहीं है। अब दोनों के पक्ष में क्या लड़ाई अंदर हुई क्या नहीं हुई, देखिए अपने अपने। धर्म नहीं लाना चाहिए। धर्म नहीं लाना चाहिए, गलत बात है। हम तो बोल रहे धर्म नहीं लाना चाहिए। धर्म से ही तो पूरा नाश हो रहा है भारत, धर्म से ही हो रहा है। आपस में भाईचारे बनने नहीं दे रहे हैं, भाईचारा बन रहा है तो उनको वो भिड़ा रहे हैं, उनको वो भिड़ा रहे हैं। मतलब कि छोटे लोग बेचारे समझदार नहीं है, बड़े लोग कुछ न कुछ भिड़ा के अपना जो है कि काम निकाल। ये है बहुत बड़ी बात है। आपस में लड़ाइए, अपना काम बनाइए, काम बनाइए। और हम लोग खुद मतलब ना समझ, हम लोग को लड़ना ही नहीं चाहिए। जी है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए सर, क्योंकि हमको मतलब एकता बना के रखना। हम लोग कमाने खाने आए हैं, हम लोग के पास बहुत बड़ा मतलब पैसे वाले नहीं, बहुत बड़ा बड़े आदमी नहीं, सामान्य आदमी। सामान्य आदमी अगर लड़ेगा तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। लेकिन ये धर्म के नाम पे लड़ाना बंद। लड़की का मैटर है, लड़के का मैटर है क्या सर? तो लड़की लड़का मतलब कि देखिए, ये आपस में 2 परिवार समझे या बात वो समझे। निराला मतलब खाली लड़के का ही गलती नहीं है। हम लोग बच्चियों को स्कूल में भेजते हैं तो मोबाइल दे देते हैं, और लड़की मतलब नंबर पाई कहाँ से? चलिए वो कोई मामला हो, लेकिन कुल मिलाकर इस मामले को सुलझाया जा सकता है, आराम से बात होती है। लेकिन उसको झगड़ा, लड़ाई, चाकू, वार, अगर भाई मेरा कहने का मतलब दोनों पक्ष घायल है, बस खाली ऊपर वाले से यही मतलब की प्रार्थना है कि दोनों पक्ष के बच्चों को सुरक्षित भगवान दिलाए। तमाम लोग हैं, इन सभी का कहना है अमन और शांति से रहना। क्यों नहीं सर, रहना ही चाहिए।
पर जिस हिसाब से इन लोग हिंदू मुस्लिम भेदभाव ये सब कर रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे तो लगता है अगर इंसान ऐसा सोच के चलेगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग भी देखो हिंदू मुस्लिम सबके बीच में रहते, लेकिन कहीं पता नहीं चला हम लोग को कि हम लोग हिंदू के बीच में है कैसा है, सब शांति से रहते हैं। लोग यहीं पर रहते हैं सर, ये बाजू में रहते हैं। मैं इसकी अम्मी के साथ बैठी थी तो सैदाब को फोन आया कि तुम्हारा भाई के साथ में कोई वहाँ झगड़ा कर रहा है। तो सैदाब दौड़ के गए, उसके बाद ही फान गया। उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, और ना मंदिर मस्जिद का कुछ मसला है। वो सगे भाई तो कोई भी सुनेगा तो जाएगा ना कि अपना भाई को कोई मार रहा है तो कोई तो बचाने जाएगा। उसका फोन आया, वो दौड़ के गया, ना उसके हाथ में चाकू था ना और कुछ था। उसके बाद ही फान गया दौड़ के। उसके बाद कुछ देर का फोन आया कि उसको चाकू लग गया सैदाब को। इसमें मंदिर मस्जिद का क्या मसला है? सब एकता बन के रहो, एक जगह रहो, लेकिन वहाँ क्या एकता पर झगड़ा क्या हुआ कहेंगे? कि- एकता पर मतलब एक गलत बात है कि मस्जिद और मंदिर का नाम ले रहा है, इसमें कोई नहीं शामिल। अब 15 जब गए हैं तो 15 को तो कुछ भी नहीं हुआ, चाहे 3 ही को क्यों घायल हुआ, इसीलिए वो लोग का ही काम है ना। यहाँ से तो कोई चाकू को गया नहीं, कुछ लेके कोई गया नहीं, वो लोग का ये है। वो जो बोल रहे 15 गया है, 15 में कहीं नहीं किसी को घायल हुआ। 15 में कौन गया जरा बता दीजिए। अब हम लोग को क्या पता, वही तो बोल रही है ना, हम लोग को नहीं बोल रहे ना। वो तो 15 लोग बता रहे हो कि 15 में अगर यहाँ गया है हम तो लोग कौन गया? यहाँ से तो 2 ही गया है, मेरे बच्चे लोग 2 ही गए हैं। अब वो लोग 2 गया, वहाँ गया तो वो लोग चाकू को मारा है, वही जान। क्या कहेंगे आप, कितनी शांति से रहती हैं आप? बहुत शांति से रहते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता है। और बोलते हैं बच्चे लोग सब एकता पे क्या कहेंगे? चाची एकता पर क्या बोलेंगे? आते हैं शाम को, आते हैं बच्चे लोग। चलिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन सभी का एक ही बात कहना है कि जो उस रात को घटना हुई है, उस घटना पर हिंदू और मुसलमान करने के बजाय सही और गलत का फैसला किया। जो गलत है उसको कानूनी तरीके से सजा मिले और जो सही है उसको कानूनी तरीके से साथ मिले। यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि इन सभी मसलों पर हिंदू और मुसलमान करने के बजाय कानून को तवज्जो दिया और एकता को साथ दिया। इन सभी का कहना है कि अगर किसी मसले पर आप धर्म ले आते हो तो एक समुदाय खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, और जब समुदाय लड़ने के लिए खड़ा होता है तो निश्चित रूप से समाज में फूट पड़ती है, अलगाव। खैर, इस खबर के बाद में जागरूकता का भी विषय है कि अमन और शांति बनाए रखे शहर में, और जिनके साथ ऐसा कृत्य हुआ वो भी आप समझिए कि आखिर उस चाकू वाली कांड हुआ सच की। तय करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी बातें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।